दिस इज विश्वजीत इज हियर। तो मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं 29वां साल का 14 दिन, आज का दिन पकड़ के ये 14 दिन होगा। 29वां साल का 14 दिन मैं बर्बाद करने जा रहा हूँ। मतलब ये 13वां दिन मैंने कुछ किया। 14 दिन में आज अपने लिए मैंने क्या किया, मैंने उठा सुबह 5 बजे। सुबह 5 नहीं, वो 5:30, 4:30 बजे हम उठ गए थे। उठने के बाद हमने, तो इस वीडियो की मदद से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आपके दिन में, आज के दिन पे मैंने क्या किया उसी को रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये रियलाइज़ करने का मेरा मोटिव ये है कि मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि मैं हर रोज़ अपने आप को 1% बेहतर बनाऊंगा। तो 1% बेहतर बनाने की जर्नी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ आपके साथ। और इसके लिए मुझे करना होगा क्या, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने लाइफ में, तो उससे हमें रिपीट नहीं करनी है। जो गलती मैं हर रोज़ कर रहा हूँ, उस गलती को मुझे रोज़ रिपीट नहीं करना है। तो ये जब हम गलती को रिपीट नहीं करेंगे, जब हम अच्छी चीज़ करेंगे, तो हमारे साथ अच्छा होगा। और अच्छा चीज़ हम एक दिन में सब पूरी सब कुछ बदल नहीं सकते, हमें थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना है। इसी के लिए तो मैं इस वीडियो का शुरुआत किया था। तो हर दिन 1% बेहतर बनाऊंगा। 1% बेहतर बनाने की जर्नी में मैं चल रहा हूँ। और ये 14 दिन हो चुका है मेरा। 29वां साल का 14 दिन आज का दिन है। तो मैं उठा था 4:30 के। उसके बाद हमने मार्ट पे गए, हमने फील्ड पे गए, फील्ड पे मछली पकड़ने के लिए गए थे। फिर वहाँ से आ गए घर पे जब आया, तो घर पे आने के टाइम पे तो 5:30 बज गए थे। 5:30 बजे से लेकर के हमने उस गायों को खिलाया। फिर हमने खिलाने के बाद उनको जो भी काम होता है, तो 7 बज गए थे। 5:30 बजे मैंने गलत बोल दिया, मैंने शायद 5 बजे या फिर 5:30 बजे उठे थे। तो उसके बाद हमने गायों को खिलाया। खिलाने के बाद हमने जब रेडी सब कुछ घर का सब कुछ काम करने के बाद हमने जब पढ़ने बैठा, तब वो उस टाइम पे हमने देखा कि 7 बजे हमने पढ़ने के लिए बैठे थे। और 7 बजे पढ़ने के लिए बैठे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास मोबाइल था। सबसे दुख की बात ये था कि मेरे पास मोबाइल था मेरे पास। उस टाइम पे मैंने जैसे ही मोबाइल खोला, तो फेसबुक सबसे पहले आ गया था। और उस फेसबुक को देखने के चक्कर में मैंने श्रीनगर का एक वीडियो मेरे पास आया कि वो मोबाइल कैसे पता चलता है कि साला जिस बंदे के हाथ में ये मोबाइल है, उसे ये चीज़ पसंद है। तो हमको तो घूमना पसंद है, हमें घूमना फिरना, जो भी ब्लॉग टाइप का वीडियो होता है, जैसे कि कोई घूमने गए हैं, तो उस चैनल का नाम था बांगाली न बोंग न बांगाली। तो ये जो चैनल है, इस चैनल इन्होंने अच्छे से वीडियो बनाता है। जो इस वीडियो जहाँ पे उन्होंने ये सारी चीज़ बताया है कि उन्होंने 2 कपल है, और 2 कपल ये विंटर के सीजन में, जो इस विंटर के सीजन को सीजन को श्रीनगर में कश्मीरी लोग कश्मीरी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, काला चीनी ना ऐसे कुछ कहते हैं। जो इस विंटर सीजन सबसे खराब मौसम होता है, दिसंबर ऐसे लेकर के पूरा जनवरी तक। दिसंबर लास्ट 20 दिसंबर से लेकर के जो आगे का जनवरी 31 जनवरी तक पूरा का जो ये मौसम है, ये श्रीनगर में, डल लेक में पूरा बर्फ़ पड़ता है। तो इस मौसम में सब लोग अपना जो खराब मौसम होता है ना, जैसे हमारे यहाँ पे बारिश का मौसम होता है, उसी तरीके से उनके वहाँ पे भी बर्फ़ का मौसम होता है। तो इस मौसम का जो भी उपलब्धियाँ लोग लेना चाहते हैं, वो बंगाल से जाते हैं। और मुझे नहीं पता था उन्होंने क्या करते हैं, क्या प्रोफेशन है वो। मैंने तो देखा सिर्फ वो इस तरीके की वीडियो बनाता है। तो जब मैंने वो सारे वीडियो देखा, तो मेरा भी तो इंटरेस्ट जगने लग गया। तो उसके बाद मैंने पूरा 1 घंटा बर्बाद किया उनका वीडियो देखने के चक्कर में। जहाँ पे मैंने देखा कि उन्होंने 9,000 रुपये, 9,000 रुपये, 10,500 रुपये उड़ा रहा है सिर्फ कलकत्ता से श्रीनगर जाने पे, जो कि मेरे लिए, मेरी सैलरी ही 9,000 है, 10,000 रुपये है। तो मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये क्यों मैं देख रहा हूँ, मैं जब तक उस लेवल का हो जाऊँगा तब तक मैं देख सकता हूँ। लेकिन ख्वाहिश लोगों को करते हैं ना,
ख्वाहिश तो सबका होता है। तो तब ये सारे वीडियो देखने के बाद उन्होंने डल लेक में गया, श्रीनगर में गया, गुलमर्ग में गया, सारे जगह पे उन्होंने बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे थे। डल लेक में एक उसे शिकारा राइड कहते हैं। डल लेक पे जो नाव चलते हैं उसे शिकारा कहते हैं। शिकारा राइड, एक शिकारा राइड के लिए 1,000 रुपये चार्ज करते हैं एक एक आदमी का। तो एक एक आदमी का 1,000 रुपये चार्ज करने का मतलब होता है दो आदमी जाएंगे तो 2,000 रुपये। उसके अलावा उन्होंने अगर वहाँ पे जाके कुछ बोट में चलते हुए कुछ खाना पीना खाया तो उसका भी 150-200 रुपये आ जाएगा। तो ये सारे खर्चे तो बहुत सारे हैं। तो ये तो हमारे जैसे हम सोच रहे थे, तो मैंने सोचा था। तो ये सारी चीज़ देखने के बाद हमने देखा, सुबह 1 घंटा हमने देखा कि डल लेक श्रीनगर में गए, वहाँ पे कहाँ पे रहते, वो जिस होटल में रहा था उस होटल से डल लेक का पूरा व्यू दिखता था। तो उन्होंने वो अच्छा खासा होटल भी बुक किया था। तो ये सारी चीज़ होता है। तो क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस किया था, क्योंकि वो आज इस बार लेके वो तीसरी बार श्रीनगर विजिट कर रहे हैं। तो इसी की वजह से उन्होंने ये सारी चीज़ उपलब्धियाँ है। और मैंने एक चीज़ उपलब्धि की कि उन्होंने बहुत खूब तरीके से वीडियो बना रहा है, मैंने ब्लॉग कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। इसका मतलब उनका बहुत ही एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। तो यही था। और क्या था कि मैं शायद मुझे लग रहा है वो ब्लॉग ही है, प्रोफेशनल ब्लॉगर है और वीडियो एडिटिंग भी अच्छे से करता है। और ये सब देखने के बाद मुझे 1 घंटा तक मैंने वो सारी चीज़ देखा। देखने के बाद हमने पढ़ाई में फोकस करने वो सब बंद करके पढ़ाई में फोकस किया। और 1 घंटा तक मैंने जो कल क्लॉज टेस्ट किए थे, क्लॉज टेस्ट का जो भी पढ़ा था उसे ही रिपीट किया और थोड़ा सा नया जोड़ने की कोशिश की। उसके साथ साथ मैंने 10-10 वोकैबुलरी हर रोज़, क्योंकि मैंने एक छोटा सा वायरल वोकैब्स का एक बुक मिला था अंडर 24 से, उसे कवर करना चाहिए था मुझे, लेकिन उसे एक भी पेज मैंने कवर नहीं कर पाया। तो आज मैंने सोचा था कि ये पेज कवर करूँगा। उसके लिए मैंने उसका फ़ोटो भी निकाल के रखा था कि ये पेज इस दोनों पेज को मैं कंप्लीट करूँगा। तो तब जाके मैं 365 दिन के अंदर में ये सारी चीज़ कर पाऊँगा। तो हमने देखा तो वो सारी चीज़ करना चाहिए था, लेकिन मैंने वो छोड़ के मैंने वो वीडियो देखने में अपना 1 घंटा बर्बाद कर दिया। फिर 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक 10 बजे तक मैंने पढ़ाई की। 10 बजे तक नहीं, 9:20 तक मैंने पढ़ाई की। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने नया खाया पिया और घर चले आए और ऑफिस चले आए। और 9:20 से 9:30 बजे तक, 9 बजे के बीच में मैंने पूरा 10 मिनट के अंदर खाना खा लिया था। लेकिन 9 से मैंने 11 बजे तक 1.5 घंटा तक हमने घर पे कोई काम नहीं की। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने अपना घर पे टाइम बिता रहा था, ना कि पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद 11 बजे हमने ऑफिस के लिए निकला जहाँ पे मुझे 11 बजे ऑफिस में पहुँचना चाहिए था। मैंने 11 बजे ऑफिस में निकला। तो इससे एक टेंशन पैदा होता है कि इतना देर निकल रहे हो तो तुम्हें अगर कोई ऑफिसर्स में पूछेगा तो कहा वो इधर आओ, तो इस टाइम पे ये सारी चीज़ पैदा होता है। तो वो हमने 12:20 तक हमने ऑफिस पहुंच गए। और 12:20 तक ऑफिस पहुंचते उसके बाद हमने 1 बजे तक कुछ क्या काम किया था, हमने मंथली रिपोर्ट करने की कोशिश की थी। मंथली रिपोर्ट हमने MTOPTO रिपोर्ट हमने सबमिट कर दिया। और क्या काम किया, और कुछ काम नहीं किया हमने। और हमने ज़्यादातर समय क्या रील्स देखने में बिता दी और सारी चीज़ अलग अलग चीज़ें करने में जो मेरे रिलेटेड, ना कि मेरे रिलेटेड है, ऑफिस रिलेटेड है होता है। जो तुम्हारा काम नहीं है तो तुम्हें करना पड़ता है, वो सारे काम मुझे करना पड़ा। और मुझे लगता है मुझे अपने काम पे फोकस रहना चाहिए था, न कि दूसरों के काम पे। तो इसी के चक्कर में मैंने अपने समय बर्बाद किया। 6 बज गया है। तो ये जो ऑफिस में आके 1 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये 6 घंटा कैसे बर्बाद हो गया मुझे पता ही नहीं चला। इस 6 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन वो बहुत कुछ करने के वजह मैंने सिर्फ और सिर्फ समय का बर्बादी किया और कुछ नहीं। ठीक है गाइस। और आज घर पे नाना और नानी आए हैं। तो घर पे जाने के बाद हमको
तो ये सारी चीज़ तो पढ़ाई तो होगा नहीं, तो क्या करूँगा, घर घर पे जाते जाते मेरा 8 साढ़े 8 बज जाएगा। तो उसके बाद घर पे जाके कुछ खाना पीना खा के फिर सो जाऊँगा, फिर आज का दिन बर्बाद हो जाएगा। तो इसी तरीके की सिलसिला हमारे साथ अगर चलता रहा तो हम तो अपना क्या कर रहा हूँ भाई, सच में 29वां साल का 14 दिन बर्बाद कर रहा हूँ। 14 दिन बर्बाद नहीं किए, 14 दिन में से 14 जो इस आज का दिन है, इस दिन में मैंने सिर्फ इंग्लिश छोड़ के ना मैथ किया, ना रीजनिंग किया,